जय श्री राम। ब्रह्मचर्य महान तप बताया गया। ब्रह्मचर्य से हर शक्ति का आप शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य एक महान महान तप है। जीवन में अगर ब्रह्मचर्य है तो हर चीज की सफलता प्राप्त है। भटकते कौन है? जो चरित्र से गिरे हुए हैं, जो धर्म पर नहीं चल रहे, और जिनके अंदर चरित्र है, ब्रह्मचर्य है, उसे किसी भी परिस्थिति में कोई परास्त नहीं कर सकता है। जितने भी हमारे महर्षि, मुनि, त्यागी, संत, महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य रहा है। ब्रह्मचर्य के महानता से ही उन्हें सारी शक्तियां सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। जिनके अंदर ब्रह्मचर्य है उन्हें कोई तप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा तप बताया गया है। तो जिनके अंदर ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य का व्रत है, उन्हें किसी तपस्या, किसी भजन, किसी के कोई त्याग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य महान तप बताया गया। यहाँ तक देवताओं ने, भगवान ने स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन किया है। पितामह भीष्म को देख लो, अमृत अमर हो गए थे, इच्छाधारी मृत्यु हो गई थी, इच्छा मृत्यु हो गई थी उनकी। इच्छा मृत्यु का कारण क्या था? ब्रह्मचर्य। तो जो चीज अगर आपको प्राप्त नहीं हो रही हो, आप ब्रह्मचर्य करके देख लो, आपको वो चीज जरूर प्राप्त हो जाएगी। पर ब्रह्मचर्य दोनों तरफ से होना चाहिए, ऐसा नहीं मन से भी शरीर से भी नहीं। मन कहीं जा रहा है और शरीर को बांधे हुए हो तो ब्रह्मचर्य नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य में अष्ट प्रकार का ब्रह्मचर्य बताया गया है। नेत्रों का भी ब्रह्मचर्य होना चाहिए। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इससे भी ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हम जैसा सुनेंगे, जैसा देखेंगे, वैसा ही हमारे चित्त में रहेगा और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य रहना दुधारी तलवार के समान है, इसे हर कोई नहीं कर सकता है। कई लोग ब्रह्मचर्य का जब भोग की तरह दौड़ते हैं तो उनको लगता है यार इसमें कुछ नहीं रखा, क्षणिक सुख है, 2 मिनट के सुख के लिए हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और जब ब्रह्मचर्य की तरफ भागते हैं तो ब्रह्मचर्य जब करते हैं तो हम भोग की तरफ ध्यान जाता है कि यार इसमें भी मजा ले लें। तो ब्रह्मचर्य को कहा है कि हमें मन से, सबसे पहले मन से ब्रह्मचारी बने। शरीर से तो आप जब ही बन पाएंगे जब आपका मन कंट्रोल में होगा। सबसे बड़ा त्याग है मन का। मन को आपने कंट्रोल कर लिया तो हर चीज में सफलता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मन ऐसा है कि जो हर जगह से आपको भटका देगा। तो हमें सबसे पहले ब्रह्मचारी मन को बनाना है। जब मन बनेगा तो शरीर अपने आप बन जाएगा। मन बनेगा तो हमारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। हम क्या देख रहे हैं, मन ने मना कर दिया नहीं देखना है। हम क्या सुन रहे हैं, मन ने मना कर दिया नहीं सुनना। तो जब हम अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे, बुद्धि को कंट्रोल कर लेंगे, तो आंखें, कान, शरीर, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको भंग कर दे। तो हमें सबसे पहले कंट्रोल अपने मन पे करें, और मन पे अगर तुमने कंट्रोल कर लिया तो असीम शक्तियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। क्या? जो चाहोगे वही बन जाओगे। ब्रह्मचारी में वो ताकत है, जो चाहो तुम बन सकते हो। पर एक बार कंट्रोल कर लो आप मन को, बुद्धि को कंट्रोल में कर लो आप, तो ब्रह्मचारी बन जाओगे। आपको जो भी प्राप्त करना, लक्ष्य बना लो कि हमें ये प्राप्त करना है, और अगर वो किसी कारण से प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करके देख लो, तो आपको वो लक्ष्य जरूर प्राप्त हो जाएगा। पर एक बार आप दृढ़ निश्चय करके, संकल्प पूरी ईमानदारी के साथ, जैसे आप बाहर वैसे ही भीतर, क्योंकि दिखावटी अलग होता है और बाहरी अलग होता है। अंदर से अलग होते हैं और दिखावटी अलग होते हैं। तो हमें अपना लक्ष्य दोनों तरफ से, मन से भी, बुद्धि से भी, शरीर से भी, पूरी तरीका से अपन को नियम का पालन करना है। जब आप नियम के पालन करोगे तो हर चीज आपको प्राप्त होगी, क्योंकि इसमें ऐसी असीम शक्तियां हैं जो किसी में नहीं है। जो चीज प्राप्त नहीं हो रही हो तो ये नियम करके देख लो आप, तो हमारी फुल गारंटी है कि आपको जरूर प्राप्त होगा। पर हमें क्या है कि अपने अंदर ये क्षमता रखनी चाहिए, अपने अंदर ये पावर रखना चाहिए। असीम शक्तियां के अगर तुम्हें मालिक बनना है तो ये नियम करके देख लें आप।
और अगर ना प्राप्त हो जाए तो कहना। पर अपना मन सबसे पहले, मन को आप त्यागी बनाओ। पता चले शरीर को आपने रोक रखा जबरदस्ती, लेकिन मन वहीं घूम रहा है, तो आप ज्यादा दिन नहीं चल पाओगे। क्योंकि मन तुम्हारा वही काम में लगा हुआ है, चिंतन तुम्हारा वही काम में लगा है, तो एक ना एक दिन आप विषय वासना में फंस जाओगे। तो हमें मन को अपने सबसे पहले कंट्रोल करें, मन को अपने बस में करें, तो आपको असीम शक्तियां प्राप्त होगी। पर अगर मन में आपके अंदर वासना है और आप शरीर को कंट्रोल में किए तो ज्यादा दिन कर ही नहीं सकोगे। 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना और एक ना एक दिन मन आपका भ्रमित हो जाएगा और शरीर आपका क्रिया करने के भोग की तरह दौड़ पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करें और असीम शक्तियों के मालिक बने। पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, कई लोग का है कि जब ये ऐसे वीडियो देखते हैं, बहुत से वीडियो यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं, तो ये वीडियो जब देखते हैं तो लोग हल तुरंत संकल्प ले लेते, बोले आज से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और हम ये करके देखेंगे। पर 2 दिन देखते हैं, 5 दिन देखते हैं, लाभ नहीं मिलता है, तो फिर भोग की तरह दौड़ पड़ते हैं। जब भोग से निवृत्त होते हैं तो कहते हैं यार इसमें कुछ नहीं रखा, तो फिर ब्रह्मचर्य की तरफ दौड़ पड़ते हैं। 2-4 दिन देखने से नहीं है, अपना लक्ष्य बना लो, दिन नहीं गिनना है। कई लोग वो दिन गिनते हैं। अरे प्रेमानंद महाराज ने बोला था कि 1 साल नियम करने से चेहरा मोहरा सब बदल जाएगा। वो ठीक है, लेकिन हमें 1 साल नहीं, हमारा मन आजीवन के लिए हो जाए। हम जब ये सोच लें कि हमें ये कभी करना ही नहीं है, तो वो कर सकता है। अब रोज सुबह उठे, आज दूसरा दिन है, रोज सुबह उठे वो तीसरा दिन है, चौथा दिन है, 5वें दिन लोग खत्म। तो ऐसा नहीं, इस चीज में दिन नहीं गिने जाते हैं। कंटिन्यूस करते रहें आप, बराबर करते रहें, लगातार करते रहें, आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। एक बार गिरोगे फिर उठो, फिर गिरे तो फिर उठो, पर अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिए। जब हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा तो एक ना एक दिन तुम्हें सफलता जरूर प्राप्त हो जाएगी। और लक्ष्य से वही गिरते हैं जिनका दृढ़ संकल्प नहीं होता। तो सबसे पहले हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि आज से हम ये गलत क्रिया नहीं करेंगे। जब तक हमें जो हम लक्ष्य चाहते हैं वो प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक हम इस पे डटे रहेंगे। तो एक ना एक दिन तुम्हें जरूर सफलता प्राप्त होगी, वरना ये तुम्हें सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। दिन ही गिनते रहोगे, 10 दिन, 5 दिन और फिर शुरू, फिर 10 दिन, फिर 5 दिन, फिर शुरू। तो हमारा दृढ़ संकल्प करके लक्ष्य बनाओ और हमारे साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आगे बढ़िए, और हम ऐसे वीडियो आपको डालते रहेंगे।